आदमपुर उपचुनाव के नतीजे आपको हम दिखा रहे हैं पल पल की अपडेट के साथ और आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। इसी बीच आपको ये बता दें कि लगातार जश्न की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। जश्न की तस्वीरें आप देखिए, क्योंकि बीजेपी देखिए 10,000 से ज्यादा की बढ़त इस वक्त बनाए हुए है। ऐसे में बीजेपी जेजेपी समर्थकों में इस वक्त जश्न का एक माहौल देखने को मिल रहा है। पटाखे फोड़े जा रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम किस तरह से खुशी मनाई जा रही है। और साथ ही साथ इस पूरे टीवी स्क्रीन पर आप देखिए पा भी रहे होंगे कि किस तरह से अभी तक 8 राउंड के नतीजे सामने आए हैं। 7 में बीजेपी आगे है, 1 में कांग्रेस आगे है और नतीजे क्या कहते हैं, आंकड़े क्या कहते हैं, वो भी आपके सामने है। चारों उम्मीदवार चुनावी रण में टक्कर देते नजर आ रहे थे। भव्य बिश्नोई बढ़त बनाए हुए हैं, दूसरे नंबर पर कांग्रेस है, जेपी है और इसके बाद देखिए इनेलो और आपने टक्कर भी दी है। और माना यह जा रहा था कि कहीं ना कहीं खेल बिगाड़ सकते हैं, लेकिन उतने आंकड़े दोनों के पास फिलहाल नजर नहीं आते हैं। लेकिन अभी बहुत से बूथ ऐसे हैं जिनके नतीजे आने बाकी हैं, बहुत से गांव ऐसे हैं जिनके नतीजे आने बाकी हैं। और आदमपुर विधानसभा के अंदर की कुर्डाराम का अपना गांव है बालसमंद। अब यहाँ पर कितना समर्थन मिलता है, क्या यहाँ पर बढ़त कुर्डाराम को मिल पाती है, क्योंकि कुर्डाराम के बड़े दावे थे कि वो जीत रखे हैं। तो आदमपुर उपचुनाव में अभी तक 8 राउंड के नतीजे सामने आए हैं और 8वें राउंड में बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी को यहाँ पर 5,032 वोट मिले हैं। बात हम कांग्रेस की भी कर लेते हैं। दूसरे नंबर पर कांग्रेस यहाँ रखी है, 4,538 वोट मिले हैं। और आदमपुर उपचुनाव, आदमपुर सीट, वो सीट जहां सबसे ज्यादा बार कांग्रेस जीतती रही है। बीजेपी कभी कमल खिला ही नहीं पाई और इस बार भजनलाल परिवार के सहारे यहां तो कमल खिलता नजर आ रहा है। बीजेपी जेजेपी ने प्रचार किया, मिलकर चुनाव लड़ा। हालांकि देखिए कहा यह भी जा रहा है कि जिन आंकड़ों की उम्मीद बीजेपी जेजेपी कर रखे थे वहां तक पहुंचते नजर नहीं आ रहे हैं। इस पर भी विश्लेषण होगा। इस बीच आम आदमी पार्टी और इनेलो की भी बात कर लेते हैं। इस चुनाव को आम आदमी पार्टी और इनेलो ने रोचक बना दिया था। माना यह जा रहा था कुर्डाराम टक्कर देंगे, आम आदमी पार्टी और कुर्डाराम, इनेलो और आम आदमी पार्टी खेल बिगाड़ सकते हैं इस चुनाव में। लेकिन फिलहाल ये खेल दोनों ही पार्टियों की तरफ से बिगाड़ा हुआ नजर तो नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, अभी बहुत से गांव ऐसे हैं जहां पर हो सकता है कि बहुत से बूथ ऐसे हैं जहां पर कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी बहुत बढ़त मिलने की उम्मीद है इनेलो को भी और आम आदमी पार्टी को। इनेलो को इसलिए भी क्योंकि कुर्डाराम देखिए यहीं से जुड़े हुए हैं, आदमपुर से ही, और बालसमंद इनका अपना गांव माना जाता है। माना ही जाता है कि बालसमंद से अच्छा समर्थन मिल भी सकता है। अब देखना होगा कि वहां का बूथ जब खुलता है तो क्या कुर्डाराम को कुछ और बढ़त यहाँ थोड़ी बहुत मिल पाती है, क्योंकि अभी तो काफी कम वोट उन्हें मिले हैं। आम आदमी पार्टी की यही स्थिति नजर आ रही है, काफी कम वोट मिले हैं। टक्कर देखिए मानी जा रही थी बीजेपी और कांग्रेस इन्हीं के बीच में होगी और ये टक्कर हुई भी है। 8 राउंड तक के नतीजों में भव्य बिश्नोई पूरी तरह से आगे चल रखे हैं। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वंदना पोपली जी, बीजेपी जीत रही है, बीजेपी जेजेपी गठबंधन में यहाँ जीत दर्ज कर रही है। खुशी की बात है आपकी पार्टी के लिए, खुशी कितनी है, या फिर ये कहें कि इन आंकड़ों को लेकर विश्लेषण होगा, क्योंकि अभी तक कभी कमल इस सीट पर खिला नहीं था। भजनलाल परिवार के भरोसे उम्मीद थी कि कमल खिलेगा और शानदार जीत होगी। क्या उतनी शानदार है जीत? देखिए, हमने 20,000 के करीब अंदाजा लगाया था कि 20,000 का जो मार्जिन है वो रहेगा। मुझे लगता है उसके आसपास हम पहुंच रहे हैं। मेरे पास जो डेटाज आ रहे हैं वो यही बता रहे हैं। लेकिन बेहतरी की उम्मीद हमेशा होती है और हम उसको और बेहतर करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि और भी 24 में हम और बेहतर जो है मार्जिन के साथ हम जीते। तो उस पर जरूर विश्लेषण तो होगा, लेकिन ये बड़ी जीत है। ये जो वोटों के ध्रुवीकरण किया जाता था, ये जो जाति, कास्ट, भाषा के नाम पर जिस प्रकार से बाकी पार्टियों ने लड़ाई लड़ी, उस पर विकास की जीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी की, जजपा की, कुलदीप बिश्नोई की, भव्य बिश्नोई की जीत हुई है। ये एक बड़ी जीत है और 2024 में भी जो है मुझे लगता है कि हम मार्जिन को आगे बढ़ाने में सफल रहेंगे। अभी मैं यहाँ पर सुन पा रही थी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो बार बार ईडी की बात कर रहे थे, इनकम रेट की बात कर रहे थे, मेरा जो गढ़ की बात करते थे वो आज उनका गढ़ टूट गया है। ईडी इनकम की जो आप यहाँ पर बात कर रहे हैं कि रेट पड़ रही है इसलिए ऐसा हुआ है, तो मुझे लगता है इनकी जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी है, उनको भी ईडी द्वारा बुलाया जाता है, तब भी जाके सड़क पर बैठ जाते हैं, दिल्ली को घेर लेते हैं कि क्यों बुलाया जा रहा है। जब आप गलत ही नहीं है तो डरना कैसा। और एक सबसे बड़ी बात मैं ये मानती हूँ कि अपने कार्यकर्ताओं को जलील करते हैं और जब वो चले जाते हैं उन पर बात बनाते हैं। ये जो ईडी वाली बात, ये कहना कि ईडी के डर से गए हैं, ये अपनी गलती नहीं मानेंगे कि हम उनको संभाल नहीं पाए, हम उनको सम्मान नहीं दे पाए, पार्टी के अंदर हमने जलील किया इसलिए वो चले गए। अगर सिर्फ ईडी का डर होता तो कुलदीप बिश्नोई बार बार क्यों कहते कि मैं अंतरात्मा की आवाज पर ही वोट दूंगा, उस समय क्यों नहीं संभाल लिया।
अगर आपको ऐसे लगता था कि हमारे पार्टी का अगर एक व्यक्ति जो है वो टूट कर जा रहा है, हमसे दूर जा रहा है, तो उसको क्यों नहीं संभाल लिया? बार बार ये बड़ा गंद उभरते हैं कि आदमपुर में जितने भी कैंडिडेट लड़ रहे हैं वो हमारी पार्टी से गए। आपको बड़ी खुशी हो सकती है, मुझे लगता है कोई और पार्टी होती तो उसको बड़ी शर्म वाली बात हो जाती कि हम अपने कार्यकर्ता को नहीं संभाल पा रहे। तो ये इस समय फिलहाल थोड़ा सा बौखलाए हुए हैं, समझ नहीं आ रहा कि क्या रहा है, लेकिन अंदर अंदर इनको मालूम था कि ये हारने वाले हैं। बाबू बेटा के बस पर, खाली उनके दम पर कुछ भी नहीं होने वाला है। अच्छा देखिए वंदना जी, केवल ढींगरा तो चलिए अब चर्चा से बाहर चले गए हैं, तो वंदना जी लेकिन देखिए बाबू बेटा की आप बात कर रही हैं, परिवारवाद की आप बात कर रही हैं, ये बात तो कांग्रेस भी उठा रखी है कि परिवारवाद की बात करते हैं, परिवारवाद का साथ भी इन्होंने ले लिया, इस पर आप क्या कहेंगी? नहीं, परिवारवाद का मुझे लगता है बड़ा क्लियर डेफिनेशन है। एक पार्टी को पूरा परिवार चलाता है, सिर्फ उसकी बात चलती है, बाकी कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जाती, उसको परिवारवाद कहा जाता है। यहाँ पर हमने एक यंग बच्चे को लिया है जिसकी विरासत जरूर है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं कि हमने पूरे परिवार को ही सब कुछ दे दिया, या हमारी भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा यूनिट जो है वो ये वाला परिवार चलाएगा, उसको आप परिवारवाद भाषा में उसको नहीं कर सकते। वंदना जी एक बार हम जरा टोटल वोट का जो रिजल्ट अभी सामने आ रहा है वो जरा दर्शकों को अपडेट बता दें, फिर आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। तो देखिए अभी तक का टोटल वोट क्या कहता है वो हम आपको बता रखे हैं। आदमपुर में अभी तक बीजेपी को 40,863 वोट मिले हैं। ये टोटल अभी तक कितने वोट मिले हैं वो आपको बता रहे हैं। कांग्रेस को मिले हैं 25,498 वोट। अब बात कर लेते हैं अन्य पार्टियों की, यानी कि जिनको लेकर कहा जाता है खेल बिगाड़ेंगे, इनेलो को मिले हैं केवल 1300 वोट। अब बात कर लेते हैं आम आदमी पार्टी की, दिल्ली मॉडल लेकर आए थे और 1986 वोट आम आदमी पार्टी को मिलाए हैं। तो ये अभी तक के वोटों की पूरी गणना हमने आप तक पहुंचा दी है। तो चलिए वंदना जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर अरविंद भारद्वाज जी आपके पास आते हैं। जी क्योंकि परिवारवाद पे प्रश्न पूछा था तो मैं उसी का जवाब दे रही हूँ। जिस प्रकार हुड्डा जी 2 लिस्ट लेकर बैठे थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि जब वो प्रचार कर रहे थे कि मैं 2 लिस्टें लेकर बैठा हुआ हूँ, एक लिस्ट में लिख रहा हूँ कौन आया, एक लिस्ट में लिख रहा हूँ कौन नहीं आया। तो यानी कि एक ही व्यक्ति है, उससे जो संबंधित व्यक्ति है वो वहां पर आदमपुर में पहुंचा। अगर कोई हुड्डा जी के साथ में है, सपोर्टर है, या उनके जो नेता उनसे जुड़े हुए हैं वो तो आदमपुर में पहुंचे, बाकी पहुंचे ही नहीं। ये परिवारवाद की सीधी सादी बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है, जहां पर सिर्फ एक ही परिवार की चलती हो, बाकी और किसी की सुनी नहीं जाए, वो परिवारवाद है। मेरी पार्टी में तो सभी की सुनी जाती है। एक आम कार्यकर्ता जब प्रधानमंत्री बोल सकता है तो उसके बाद परिवार प्रधानमंत्री बन सकता है, तो आप उसके बाद आप परिवारवाद पर का प्रश्न चिन्ह लगा। वंदना जी आप कह रही हैं बीजेपी में सबकी सुनी जाती है। अच्छा ये सवाल मेरा जेजेपी से रहेगा। अरविंद भारद्वाज जी, कांग्रेस को बार बार आरोप ही लगा रखी है कि गठबंधन में सरकार जरूर चला रखी है लेकिन जेजेपी की सुनी नहीं गई उपचुनाव में। आदमपुर उपचुनाव को लेकर खास तौर पर इस गठबंधन को लेकर कांग्रेस की तरफ से यही वार किया गया, इस पर आपका क्या जवाब रहेगा? अरविंद भारद्वाज जी आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। चलिए वंदना जी। जी मैडम मैं सुन पा रहा हूँ। चलिए जवाब दीजिए सर अपनी बात। देखिए मैं सुन रहा हूँ मैडम। देखिए जो ये आरोप कांग्रेस लगा रही है, ये सच्चाई ये है कि ये इनकी फ्रस्ट्रेशन है। क्या जननायक जनता पार्टी और भाजपा के रिश्तों के ऊपर इन्होंने चुनाव लड़ा है? हमारे आपस के बीच में क्या हुआ, कैसे हमने कैंडिडेट डिक्लेयर किया, वो हमारा आपस का मामला है, उससे कांग्रेस को क्या फर्क पड़ता है? देखिए स्थिति आज ये है कि जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर बहुत खूबसूरती के साथ, पूरी ताकत के साथ इस चुनाव को लड़ा और हम इस चुनाव को जीतने जा रहे हैं। जो जानकारी मेरे पास है वहां से मतदान जहां से मतगणना हो रही है, 10 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं और 17,000 से ज्यादा की लीड हमारे कैंडिडेट की है। तो ये स्थिति है। इस स्थिति में जहां इन्हें अपना आकलन करना चाहिए, इन्हें विश्लेषण करना चाहिए अपनी हार का, अपनी कमियों का, वहां ताजुब की बात है अभी भी ये हमारी कमियां ढूंढ रहे हैं, अभी भी ये हमारे अंदर विश्लेषण कर रहे हैं, जहां इन्हें अपना विश्लेषण करना चाहिए। यही इनकी कमजोरी की एक बहुत बड़ी वजह है कि आज तक इन्होंने अपनी हार को स्वीकारा नहीं, अपनी कमियों को स्वीकारा नहीं। अपनी कमियों को जब आदमी स्वीकारेगा ही नहीं तो फिर उन्हें ठीक कहां से करेगा? ये आज भी दूसरों के ऊपर आरोप मढ़ रहे हैं। तो ये ताजुब की बात है। परमात्मा इन्हें सद्बुद्धि दे और इन्हें अपनी कमियों को ठीक करने का हौसला और वो समझ परमपिता परमेश्वर इन्हें दे।
हाँ, परंतु ये जरूर है कि ये जीत आदमपुर की जनता की जीत है, ये हरियाणा प्रदेश की जो 3 करोड़ आबादी है उसकी जीत है, ये हरियाणा प्रदेश की जो जनता की अपनी चहेती सरकार गठबंधन की सरकार है उसकी जीत है। पिछले 3 सालों में जो हमारी सरकार ने काम किया, गठबंधन की सरकार ने, जजपा भाजपा की सरकार ने, उसकी जीत है। तो इसके लिए मैं अभी से अग्रिम बधाई देता हूं अपने प्रदेश की जनता को। जी चलिए, वंदना जी, ये सवाल मेरा आपसे भी रहेगा। गठबंधन को लेकर कांग्रेस सवाल उठाती रही है, बार बार ये कहा जाता रहा है कि गठबंधन में चुनाव लड़ तो जरूर रहे लेकिन इतनी सुनी नहीं गई है पार्टी में। देखिए, कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। मुझे याद है जब 2019 में हम जीते थे और गठबंधन की सरकार बनी थी, तब भी ये कहते थे कि 3 महीने में सरकार गिर जाएगी, इनका गठबंधन टूट जाएगा। फिर बोलते थे 6 महीने में गिर जाएगी, फिर बोले साल भर में इनका गठबंधन टूट जाएगा। तो ये अनुमान लगाते रहते हैं और उसी के आधार पर चलते रहते हैं। इनको ना जनता की परवाह रहती है, ना ही किसी और विषय के बारे में ये सोचते हैं, कार्यकर्ताओं के बारे में सोचते हैं। ये एक प्रचार, झूठा प्रचार फैलाने, प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करते हैं। सोचते हैं हम इसमें कामयाब हो जाएंगे, लेकिन हरियाणा की जनता भी समझदार है, वो भी जानती है हमारा जो गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी का और जननायक जनता पार्टी का, बहुत ही मजबूती से चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। कितनी बार ये लगा ले, अनुमान लगाते रहे, उनका काम खाली बैठकर यही काम करने का। खाली है आजकल, कुछ और काम तो है नहीं। इन्होंने अपने सारे कांटे निकाल दिए, एक एक करके निपटा दिए सारे। तो अभी आजकल पूरा फोकस इस बात पे रखता है कि इनकी आपस में बनेगी या नहीं बनेगी। तो जिनकी आपस में खुद की नहीं बनती है तो इसी तरह की चीजें। अच्छा देखिए, आदमपुर उपचुनाव को लेकर एक बात और भी है। कहा यह जा रहा था कि कभी बीजेपी सीट पर कमल खिला नहीं पाई, अब भजनलाल परिवार के भरोसे है। ये भरोसा ही है या फिर पार्टी का अपना वोट भी था कुछ? देखिए, ये मैं आपको एक जो कॉम्बिनेशन है मोदी जी का, खट्टर जी का, साथ में कुलदीप बिश्नोई जी का, साथ में जननायक जनता पार्टी का, ये एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन था जो सामने आया, जिसको जनता ने स्वीकार किया। इसमें कंट्रीब्यूशन सभी का है, इसमें हम सभी को साथ में लेकर चल रहे थे। तो सभी को मैं इसमें कहूंगी कि कंट्रीब्यूशन सभी का था। जी चलिए, इस पर आप भी एक जवाब दे दीजिए अरविंद भारद्वाज जी। जेजेपी का कितना कंट्रीब्यूशन यहाँ नजर आ रहा है? सीट भजनलाल की रखी है, कांग्रेस यहाँ से जीतती रखी है, सत्ता में हालांकि देखिए गठबंधन है, लेकिन क्या जेजेपी का प्रचार, जेजेपी का वोट बैंक इस इलाके में उतना बेहतर है या बेहतर हो सकता है? नहीं, बिल्कुल है। लास्ट में जो एक जनसभा बालसमंद की हुई है, जिसमें खुद उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी भी पहुंचे थे और मुख्य अतिथि के रूप में, उसने एक टर्निंग पॉइंट था, उसने बड़ा फायदा इस चुनाव को दिया। और ये कोई भी जब चुनाव होता है, खासतौर पे संगठन जब चुनाव लड़ता है, तो संगठन की जीत होती है और संगठन की हार होती है। व्यक्ति जो चुनाव लड़ रहा है, ठीक है, चुनाव के लिए दोनों का होना बहुत जरूरी है, संगठन का तालमेल भी और उस जो कैंडिडेट जो है उसका अपना प्रभाव, अपनी पकड़ होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए वो एक बेस्ट कॉम्बिनेशन था। यहाँ हमारे पास दोनों पार्टियों का एक मजबूत संगठन भी था और एक हमारे पास एक जाना पहचाना चेहरा था, कैंडिडेट था, जो उस क्षेत्र के लिए कोई नया नहीं है, उनका परिवार पहले से ही वहाँ कई बार चुनाव जीत चुका है। तो ये एक कॉम्बो जो बना, उसने एक बम्पर जीत की ओर, हम उसकी वजह से एक बम्पर जीत की ओर हम बढ़ रहे हैं। चलिए, आप लोग चर्चा में हमारे साथ बने रहिएगा। खबरें अभी तक पर बिल्कुल आप लोग चर्चा में हमारे साथ बने रहिएगा। आपसे चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे और आदमपुर उपचुनाव की पल पल की अपडेट हम दर्शकों तक खबरें अभी तक के जरिए पहुंचाते रहेंगे, लेकिन रुक रहेंगे एक बहुत छोटे ब्रेक के लिए। देखिए, तो आदमपुर उपचुनाव के नतीजे आ रखे हैं। एक और बड़ी खबर आपको हम बता रखे हैं। आदमपुर उपचुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर, 9वें राउंड में बीजेपी को 6049 वोट। तो 9वें राउंड की तस्वीर साफ हो गई है। कांग्रेस को मिलेंगे 3936 वोट। और इसके अलावा बात हम कर रहे हैं कि किस तरह से लगातार तस्वीर साफ हो रही है, एक के बाद एक राउंड की तस्वीर स्पष्ट होती नजर आ रही है। 9वें राउंड में भी देखिए बीजेपी यहां पर आगे चल रही है और कांग्रेस को 3000 से ज्यादा यहां वोट मिलेंगे। 9वें राउंड में बीजेपी की कुल लीड यहां पर 2113 वोटों की है। 9वें राउंड की तस्वीर अब साफ हो गई है। 9वें राउंड में बीजेपी को 6049 वोट मिलेंगे और कांग्रेस को मिलेंगे 3936 वोट। तो एक के बाद एक राउंड की तस्वीर यहां स्पष्ट होती नजर आ रही है और तस्वीर ये बता रही है कि बीजेपी यहां पर, भव्य बिश्नोई यहां बाजी मारते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की अपनी सीट रखी है,
कांग्रेस का दावा भी था कि हमेशा कांग्रेस ही जीतती रही है, लेकिन कांग्रेस को मार्जिन, बहुत बड़े मार्जिन से फिलहाल बीजेपी कह रहे हैं कि पीछे छोड़ती नजर आ रही है। बिल्कुल कह सकते हैं। अभी देखिए तस्वीर, एक राउंड के बाद, हर राउंड के बाद तस्वीर स्पष्ट हो रही है और मार्जिन यहां बीजेपी का बढ़ता नजर आ रहा है। और अब हम बात कर रहे हैं आदमपुर उपचुनाव की, तो चलिए इस वक्त जेजेपी के गेस्ट अरविंद भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, देखिए भजनलाल का गढ़ रहा है, बिश्नोई बेल्ट भी रही है, भजनलाल के कामों को लेकर, कर्मचारी वर्ग को लेकर एक उत्साह, वोटों को लेकर, मतदान को लेकर रहता ही है। लेकिन ये जो जीत है, ये जो भव्य जीत अब देख पा रहे हैं, हम जीत होती जो नजर आ रही है, मार्जिन जो बढ़ता नजर आ रहा है, श्रेय किसको देंगे? भजनलाल परिवार को? नहीं, कोई भी जब चुनाव लड़ा जाता है, मैं अभी जैसे पहले भी कह रहा था, तो उसमें सभी का योगदान होता है। उस प्रत्याशी का भी, खासतौर पर जो चुनाव लड़ रहा है, और उन कार्यकर्ताओं का भी जो उसको चुनाव जिताने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पर अगर कार्यकर्ताओं की बात करें तो भाजपा और जजपा के कार्यकर्ताओं ने पिछले 20-25 दिन में, एक महीने भर में बहुत संघर्ष किया, मेहनत किया। एक एक बूथ, एक एक घर वो गए, लोगों को जोड़ा, समझाया, और मतदान कराने में भी उनकी बहुत अच्छी भूमिका रही। मतदान के लिए प्रेरित उन्होंने किया। इसी तरह जो उम्मीदवार थे उनका भी एक अपना प्रभाव है, क्योंकि उनकी पारिवारिक सीट रही है, उनके पिताजी, उनके दादा यहाँ पर कई बार विधायक चुने जा चुके हैं, तो उनका भी प्रभाव है। तो ये एक कॉम्बिनेशन है। मैंने पहले भी कहा कि इसमें किसी एक को नहीं, ये सभी की प्रयास है, सभी की मेहनत है, सभी की जीत है। परंतु जब कोई उम्मीदवार किसी पार्टी या संगठन के चिन्ह पर लड़ता है, तो उस संगठन के कार्यकर्ताओं और उनकी नेताओं का भी सहयोग उसे मिलता है। तो किसी एक व्यक्ति को या एक को इसका श्रेय नहीं दिया जा सकता। ये सबके एक साझा प्रयास है, जिसमें सभी का, चाहे जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत रही, चाहे भाजपा के कार्यकर्ताओं की रही, चाहे कुलदीप बिश्नोई जी और भव्य बिश्नोई जी के अपने प्रयास रहे। तो ये सबकी जीत है, और मैं तो इसे बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश के निवासियों की जीत कहूंगा, क्योंकि जिस तरह से हमारी गठबंधन की सरकार अच्छा काम कर रही है, और एक सेमीफाइनल इस चुनाव को माना जा रहा था 2024 के लिए, तो उस सेमीफाइनल में जो जन समर्थन हमें मिला है, एक अच्छा बड़ा जन समर्थन मिला इस सरकार को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से इस सरकार ने प्रयास किया है, हम उम्मीद करेंगे, हम प्रयास करेंगे कि आगे भी 2 साल में हम उससे भी और बेहतर काम करके दिखा सकें, ताकि 2024 में दोबारा से हम लोग इसी तरह से जनता की सेवा करने के लिए सरकार में आ सके। जी, तो सेमीफाइनल को फाइनल की तस्वीर आप बता रखे हैं, लेकिन फाइनल में भी गठबंधन यूं ही खेलेगा? बिल्कुल, हमारा गठबंधन बहुत मजबूती से काम कर रहा है, और 3 साल से तमाम अटकलों के बावजूद विपक्ष के लोग तमाम अटकलें लगाते रहते हैं। कभी कहते थे 6 महीने नहीं चलेगा, कभी कहते थे ये बाई इलेक्शन के बाद टूटेगा, कोई कहता था ये 1 साल बाद टूटेगा, कोई कहेगा 2 साल पूरे नहीं कर पाएगा। 3 साल भी पूरे किए, और तमाम 3 बाई इलेक्शन हुए। इसके अलावा नगर पालिकाओं के चुनाव हुए, पंचायतों के चुनाव चल रहे हैं। तो उसके बावजूद भी संगठन बहुत अच्छा काम कर रहा है, और ये संगठन की जीत है, हमारे दोनों पार्टियों का जो गठबंधन। अच्छा, देखिए नगर पालिका चुनाव की आपने यहाँ जिक्र किया। नगर पालिका चुनाव में देखा ये गया, अरविंद जी, नगर पालिका चुनाव में देखा ये गया कि शुरुआत में कभी अकेले, फिर 2 अकेले, ये ऐसी तस्वीर फाइनल में तो नहीं देखने को मिलेगी? ये विपक्ष बार बार सवाल उठा रहा है। नहीं, ठीक है, भाजपा की सोच रही होगी कि उन्हें लगा होगा अकेले लड़े, उसके बाद फिर उन्हीं का अपना ये विचार था कि नहीं गठबंधन में लड़े। हम तो दोनों स्थितियों के लिए तैयार थे, क्योंकि गठबंधन में है तो हमारी प्रायोरिटी यही थी कि हम गठबंधन में ही लड़ना चाहिए। और बाद में फिर भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने भी माना कि हमें साथ ही लड़ना चाहिए, और उसके बेहतर परिणाम भी रहे। और इसी तरह अब आगे भी उम्मीद है, क्योंकि पीछे अमित शाह जी आए थे हरियाणा में, फरीदाबाद में, और इसके अलावा विप्लव जी भी जो प्रभारी हैं भाजपा के, उन्होंने भी बयान दिया कि मिलजुल कर हम सरकार चलाएंगे और एक अच्छे समन्वय के साथ हम काम करेंगे, ताकि आगे एक लंबा समय हम गठबंधन के साथ चल सके। तो अगले हम यही उम्मीद करते हैं कि आने वाला चुनाव हम मिलकर लड़ेंगे,
परंतु हम एक राजनीतिक संगठन होने के नाते पूरे हरियाणा प्रदेश में हमारे कार्यकर्ता हैं, इसीलिए हम 90 की 90 सीटों पर अपनी तैयारी कर रहे हैं। पूरे हरियाणा प्रदेश में लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जनता के काम कराने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस का ये भी कहना है कि लगातार 3 चुनाव हो गए हैं, जेजेपी का कैंडिडेट नहीं लेकर आई बीजेपी, इस पर आप क्या कहेंगे? गठबंधन है, साथ मिलकर चल रहा है, साथ मिलने की बातें भी हो रखी हैं, लेकिन ये कांग्रेस का आरोप है। देखिए, जब हम गठबंधन में होते हैं तो एक गठबंधन धर्म है कि चलिए एक बड़ी खबर से अरविंद जी पहले रूबरू करवा दे दर्शकों को। एक और बड़ी खबर आ गई है। बड़ी खबर, पार्टी को लीड मिलने पर कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि पार्टी को लीड मिल रही है और हरियाणा वासियों का विश्वास चट्टान की तरह कायम। हरियाणा बीजेपी ने फेसबुक पोस्ट किया है, तो हरियाणा बीजेपी ने फेसबुक पोस्ट किया है आदमपुर उपचुनाव में नतीजों को लेकर ये पोस्ट किया गया है। धन्यवाद करते नजर आए हैं। पार्टी को लीड मिलने पर कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया है। हरियाणा बीजेपी ने सोशल मीडिया के माध्यम से पोस्ट कर ये धन्यवाद किया गया है। हरियाणा वासियों का विश्वास चट्टान की तरह कायम है। तो पोस्ट ही किया गया है, आप देख सकते हैं हरियाणा बीजेपी की तरफ से पोस्ट किया गया है। कहा गया है हरियाणा वासियों का विश्वास चट्टान की तरह कायम है। पोस्ट आप देख पा रहे हैं और देखिए किस तरह से धन्यवाद किया गया है हरियाणा वासियों का। आदमपुर उपचुनाव में जीत मिलती नजर आ रही है और इसी को लेकर ये धन्यवाद किया गया है। आप देख सकते हैं धन्यवाद किया गया है, हरियाणा वासियों का धन्यवाद किया गया है। हरियाणा वासियों का विश्वास कायम रहा, ये बात कही गई है, आप देख पा रहे हैं। तो बीजेपी को यहां लीड मिलती नजर आ रही है, भव्य की भव्य जीत होती नजर आ रही है, मार्जिन बहुत बड़ा हो गया है और अभी तक तो देखिए नतीजे आ ही रखे हैं और नतीजे की जो शुरुआती बढ़त है वो हम देख पा रहे हैं। और आदमपुर विधानसभा को लेकर कहा यह जाता है कि भजन लाल का कोर वोट शुरुआत में ही पार्टी को बढ़त दिला देता है। एक बार फिर वही इतिहास दोहराता यहां पर नजर आ रहा है। कहा यह जाता है कि आदमपुर विधानसभा में भजन लाल का वोट बैंक है। भजन लाल का ये कर्मचारी वर्ग का वोट बैंक है, चाहे वो लोग रिटायर हो चुके हैं, लेकिन ये कर्मचारी वर्ग का वो वोट बैंक है जो भजन लाल के परिवार को शुरुआत में बढ़त दिला देता है। ये वो शुरुआती बढ़त नजर आ रही है। शुरुआत में ही जीत के मायने, जीत के रास्ते कुछ इस तरह तय होते हैं। आदमपुर उपचुनाव में भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है, इतिहास दोहराया जा रहा है। जश्न की तस्वीरें नजर आ रही है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं और यहाँ पर जश्न का ये माहौल आप देखिए बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से मनाया जा रहा है। पटाखे फोड़े जा रहे हैं यहाँ पर और नाच गाकर उत्सव जैसा ये माहौल आप देख पा रहे हैं। आदमपुर उपचुनाव में एक के बाद एक राउंड की ये तस्वीर स्पष्ट होती नजर आ रही है। रिजल्ट हम आपको दिखा रहे हैं, पल पल की अपडेट आपको दे रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है और इसी जश्न के बीच हरियाणा बीजेपी की तरफ से सोशल मीडिया के माध्यम से आभार जताया गया है। कहा गया है कि हरियाणा के वासियों का ये विश्वास है सरकार पर। चलिए अरविंद भारद्वाज जी, आप अपनी बात जरा पूरी कीजिए। तो मैडम हम यही बात कर रहे थे कि जिस तरह से चुनाव के जो नतीजे आ रहे हैं और अब तो मेरे ख्याल से 2-3 राउंड ही रह गए हैं, अब लगभग पिक्चर क्लियर हो ही चुकी है और मार्जिन भी अच्छा है। बिल्कुल। तो जीत है, ये तो श्योर है और जीत अच्छे मार्जिन से होगी, ये भी स्पष्ट नजर आ रहा है। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर जनता चुनाव में सोचती क्या है। इस चुनाव से पहले ही हमारी तरफ से यही कहा गया था कि हम सब मिलकर इस चुनाव को लड़ेंगे और मजबूती के साथ जीतेंगे। परंतु जो उम्मीद थी कांग्रेस से कि शायद इस चुनाव में कांग्रेस इतने बुरे हाशिए पर अब तक जो गई है, तो शायद ये सबक सीखे और ये चलिए आपने कांग्रेस की बात छेड़ दी है। अरविंद जी, आपने कांग्रेस की बात छेड़ दी। एक छोटा सा कमेंट मैं आपसे चाहूंगी, कांग्रेस यहाँ पर क्यों कमाल नहीं कर पाई? भूपेंद्र हुड्डा लगातार प्रचार करते रहे, ये फूट निकलकर सामने आ गई, क्या वजह रही या फोकस नहीं था? छोटा सा जवाब दीजिएगा। अमूमन कांग्रेस ना एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है हरियाणा में। आप ये देखिए कि इस चुनाव में हमें उम्मीद थी कि शायद ये संगठन के तौर पर चुनाव को लड़ेंगे, परंतु रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा और अपना इनकी किरण चौधरी जी हैं, अजय यादव जी हैं, कैप्टन अजय यादव जी हैं और बड़े जो सरीखे नेता हैं, वो इस चुनाव से नदारद रहे। इसका अर्थ यही है कि ये पार्टी अब हरियाणा प्रदेश में सिर्फ बाप बेटे की पार्टी बनकर रह गई है। उस संगठन की जो कमी का दावा इनका किया जाता था हमारी तरफ से, वो सही है।
इनमें आज भी ये लोग संगठित नहीं है। ऐसी बुरी स्थिति में जहां हाशिए पर खड़ी है पार्टी, वहां भी अगर ये लोग इकट्ठे नहीं बैठ सकते, इकट्ठे नहीं चुनाव लड़ सकते, तो ये 2024 के चुनाव कैसे फेस करेंगे? वो तो बहुत बड़ा चुनाव है, पूरे हरियाणा में एक साथ लड़ा जाएगा 90 की 90 सीटों पर। तो ये कांग्रेस बिखर चुकी है। कांग्रेस में वो दम नहीं है कि ये हमारी गठबंधन सरकार का सामना 2024 में कर सके। ये सिर्फ और सिर्फ इनका तो राजनीतिक अस्तित्व बचाने की लड़ाई है। सरकार वकार बनाने का इनका कोई उद्देश्य नहीं है, इनका कोई मकसद नहीं है, क्योंकि इन्हें ये पता है कि अब ये लोग एक्सपोज हो चुके हैं जनता के बीच में। जनता को पता चल गया है कि इन लोगों ने इन्हें 10 साल तक ना कोई काम किया, इन्होंने सिर्फ आप हमारे साथ बने रहिएगा अरविंद जी, आप बने रहिएगा। इसी बीच वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आदमपुर के नतीजे खबरें अभी तक पर हम आपको दिखा रखे हैं, पल पल की अपडेट आपको खबरें अभी तक पर मिल रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रखेंगे।